अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी से। फर्स्ट चैप्टर था हमारा रियल नंबर्स। इस रियल नंबर्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, लेकिन इसका जो इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ईच नंबर्स मतलब कि हर नंबर्स जो गिवन है, जैसे कि पहला आपको 140 दिया हुआ है ना, और सेकंड आपको दिया हुआ है 156, थर्ड आपको दिया हुआ है 3825। इस तरह से आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे। उस नंबर्स को आपको प्रोडक्ट्स में लिखना है इसके प्राइम फैक्टर्स के। ठीक है, तो बात आती है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है क्लास 7th 8th में, लेकिन प्राइम फैक्टर्स भी पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या। अगर ये प्राइम फैक्टर्स बोल रहा है इट्स मीन्स कि हमें प्राइम नंबर्स का फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं ये जान लेते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक, इसका मतलब 1 और उस नंबर को छोड़ के वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, जस्ट अपोजिट ऑफ कंपोजिट नंबर। ठीक, तो अब इतना समझ में आ गया। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखिए 2 से। 2 3, 2 खुद से डिविजिबल है, 3 भी खुद से डिविजिबल है, 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं। तो हमें प्राइम नंबर्स ये हैं, ये मेमोराइज कर लीजिएगा तो आपके लिए फैक्टराइजेशन और भी इजी हो जाएगा। अब हमें इसका प्राइम फैक्टर करना है। ठीक, तो 140 इसका प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें प्राइम नंबर से करना होगा इसका फैक्टर। तो प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2, तो हम इसको चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है 140। यस, देखिए जब लास्ट जो डिजिट है वो 0 या कोई ऐसा नंबर हो जो 2 से डिविजिबल है, इट्स मीन्स कि वो पूरी जो होल नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो 2 7s are 14, 2 0s are 0, फिर लास्ट में 0 है, इट्स मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3s are 6, 6 7 में से 6 किया तो 1 बचा है, ये इसको दिया कैरी हुआ 10 हुआ। ठीक है, 2 5s are 10। ठीक, अब लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 हो तो ये किससे डिविजिबल होता है 5 से। ये छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे तो आप जल्दी जल्दी इजिली कर लेंगे। ओके, तो देखिए 5 की टेबल में 5 7s are 35। अब 7 किसी से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 1s are 7। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। 140 अगर हम इसका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 यहाँ पे 2 टाइम्स यूज हुआ है, इट्स मीन्स 2 टू द पावर 2। 5 सिंगल है, 7 भी सिंगल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 140 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ठीक, इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर हमें क्या गिवन है 156, इसका हमें लिखना है। ठीक, 156 पहले हम प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है तो हम 2 से चेक करते हैं। बताया था ना कि 2 से अगर लास्ट नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, इट्स मीन्स कि होल नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। 2 3s are 6 डिविजिबल है, इट्स मीन्स कि ये पूरा होल डिविजिबल हो जाएगा। देखें कैसे, 2 7s are 14, 14 हो गया, इसमें से 1 बचा है, इसको दिया हमारा ये क्या हो गया 16, 2 8s are 16। ओके, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है। देखें 2 3s are 6, 7 minus 6 1, और ये 1 इसके साथ गया तो 18, 2 9s are 18। ठीक है, अब देखिए लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, इट्स मीन्स कि होल डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन हम इसको अगर चेक करें तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 1s are 3, 3 3s are 9। अब 13 इज अ प्राइम नंबर, जब हमें पता है 13 इज अ प्राइम नंबर तो 13 खुद से ही डिविजिबल होगा, 13 1s are 13। अब इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 यहाँ पे भी 2 टाइम्स यूज हुआ है, इट्स मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। एनी कन्फ्यूजन?
अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए हमें नेक्स्ट नंबर क्या गिवन है, 3825। इसका हम एक बार चेक करते हैं। मैंने बताया कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 5 है या 0 तो वो 5 से डिविजिबल होता है। वेरी इजी। तो देखिए 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 35। इसमें कितने बचे, 3, ये 2 हो गया। 3 और 2 मिलके 32। 5 6 30। 2 इसके पास बचा, ये 5 के साथ गया, 25 हो गया। 5 5 25। अगर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको इधर इस तरह से छोटे छोटे डिवाइड्स करके भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ट्राई करें कि इस तरह से करें, आपके लिए भी इजी होगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा। 5 1 5, इसमें से 2 बचे, ये 26। 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 5 25। इसमें 1 बचे, इसके साथ गया तो 15 हो गया। 5 3 15। अब देखिए ये नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से है। 3 5 15, 3 1 3। अगेन ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 1 3, 2 बचा, 21 हो गया ये। 3 7 21। 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 खुद से ही डिवाइड होगा। 17 1 17। तो इस 3825 के प्राइम फैक्टर्स का हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 3 × 2। यहाँ पे 2 टाइम्स 5 यूज हुआ है, 5 to the power 2। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। 3 to the power 2। 17 कितने टाइम्स, ओनली 1, ठीक। तो ये इनके प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स हो गया। इसी तरह से आपको डी वाला जो है और ई 5005 एंड ई आपको गिवन है 7429। ये दोनों नंबर आप खुद से सॉल्व करें, ये आपका होमवर्क होगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। कह रहा है कि जो 2 नंबर्स आपको पेयर में दिए हुए हैं, जैसे कि आपको पहला क्या गिवन है, 26 एंड 91, ये एक पेयर आपको गिवन है। इसी तरह से आपको कुछ और पेयर्स भी गिवन है, देखेंगे आपको बुक में। देखिए 26 एंड 91 के बाद और भी पेयर्स गिवन है। तो इस तरह से जितने भी पेयर्स दिए हुए हैं, हमें इनका एचसीएफ भी फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है, ओके। फिर हमें क्या वेरीफाई करना है कि अगर हम इसका एलसीएम और इसके एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा इक्वल आएगा इन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट का, मतलब मल्टीप्लिकेशन का। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए फर्स्ट थिंग इज कि हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए 26 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 2 3 6। अब 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 1 13, ठीक। 91 देखिए, ना ही ये 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से, ना ही 5 से, लेकिन 7 से ये डिविजिबल है। देखें कैसे, 7 1 7, 2 इसमें बचा 21, 7 3 21। 31 जब प्राइम नंबर है तो 13 1 13, ठीक। तो 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट तो हमें मिल गया। तो इसी तरह से हम इसका एचसीएफ जो 26 और 91 का आएगा वो यहाँ लिख लेते हैं और एलसीएम भी लिख लेते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिल रहा हो इनके फैक्टर्स में। तो देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। 13 इसमें है और इसमें भी, इट्स मीन्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन इज 13। और एलसीएम क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मतलब कि जो सबसे कम कॉमन मिल रहे हैं ना उनको मल्टीप्लाई करके। तो देखो 13 तो एक कॉमन मिल ही रहा है, लेकिन 2 इन दोनों में अकेले कहाँ है, सिर्फ यहाँ, तो वो भी लिखते हैं। 7 सिर्फ नीचे है, वो भी लिखते हैं। तो जो बचा हुआ होता है वो भी इनमें मल्टीप्लाई होता है एलसीएम में, ओके। तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13 2 26,
26 7 जार आप जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 182। ठीक, तो इस तरह से हमारा HCF एंड LCM निकल गया। तो फिर हमारे इसी क्वेश्चन में हमारा सेकंड पॉइंट क्या था कि वेरीफाई करना। तो फॉर वेरिफिकेशन हमको क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो देखिए LCM हमें क्या मिला है यहाँ से 182, HCF इज 13, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, विच नंबर्स, दिस वन 26 एंड 91। तो जब हम 182 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 2366। अब हम 26 एंड 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 7 6 2366। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो गए। जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट्स मीन्स कि ये वेरीफाई हो गया कि हम अगर इनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दें तो उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई करने पे आता है वही सेम आएगा। क्लियर। अब हम इस नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 510 का करेंगे तो ये 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक, तो हम पहले 2 से ही कर लेते हैं। 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 से नहीं होगा, सॉरी 5 से हो जाएगा। 5 5 25, 5 1 5। अब ये 3 से होगा, 3 1 3, 3 7 21, 17 1 17। अब देखिए 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 1 23। ठीक है, तो देखिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन चाहिए। इसमें और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन हमें क्या मिल रहा है 1 2 1 2। ठीक है, अगर इस तरह से कंफ्यूजन हो रही है तो देख लें यहाँ पे 502 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, इनमें हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन चाहिए ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन में सबसे ज़्यादा हमें कॉमन एक 2 मिला और कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है, तो HCF हमारा 2 हो गया। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन मतलब LCM हमारा क्या हो जाएगा, एक तो जो हमें सबसे ज़्यादा कॉमन मिला था वो 2 था, वो तो रहेगा ही। 5 बचा हुआ है, 5 3 17 दोनों बचे हुए, 3 इंटू 17, 23 भी बचा हुआ है। देखिए और एक 2 भी बचा हुआ है, वो 2 भी रहेगा, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 5 10 10 30 2 3 4 6 0। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें क्या दिया था कि वेरिफिकेशन, तो फॉर वेरिफिकेशन LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। LCM हमें क्या मिल गया 2 3 4 6 0 और HCF हमें क्या मिल गया 2 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, कौन से नंबर, इन दो नंबरों का 510 इंटू 92। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया 46,920, वो हमें लेफ्ट साइड में भी सेम मिला और राइट हैंड साइड में भी। इट्स मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये तो हमारा प्रूव हो गया, यही हमें वेरीफाई करना था। इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पेयर आपको गिवन है कि 336 एंड 54, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने पिछला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है वो सेम था, लेकिन वहाँ पे पेयर्स दिए हुए थे, सिर्फ 2 नंबर्स के पेयर्स दिए हुए थे, यहाँ पे आपको 3 नंबर्स गिवन है इंटीजर। ठीक है,
और वहाँ पे वेरीफाई करना था, यहाँ पे आपको कुछ भी वेरीफाई नहीं करना, बस एलसीएम एंड एचसीएफ बता देना। 12, 15 एंड 21 का हम पहले क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो देखिए 12 2 की टेबल में आता है, 2 6 जार 12, 2 3 जार 26, सॉरी 2 3 जार 6, सॉरी एंड 3 1 जार 3। ओके, 2 से डिविजिबल 15 होता नहीं है, तो 3 से है, लेकिन 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। 2 की टेबल में 21 आएगा, तो 3 7 जार 21, 7 प्राइम नंबर, 7 1 जार 7। ओके, तो चलिए इनका हम पहले प्रोडक्ट लिखते हैं। 15 21, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, इसका मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। ठीक, तो देखिए हमें क्या चाहिए, पहली चीज एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ देखते हैं क्या है। एचसीएफ मीन्स कि सबसे ज़्यादा हमें कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पे 2 टू द पावर 2 था, यहाँ पे 2 कुछ है ही नहीं, इट्स मीन्स कि 2 तो बिल्कुल आउट हो चुका है। यहाँ पे 3 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम, तो सबसे कम टाइम में कहाँ है, 1 ही टाइम है सबसे कम टाइम में, तो 3 हो जाएगा। यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन मीन्स कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया 3। अब बात आती है हमारी एलसीएम की। एलसीएम में क्या हम लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिलता है उसको हम एक बार लिख कर फिर जो बचे हुए होते हैं उन्हें हम सेम लिख लेते हैं। तो 2 टू द पावर 2 भी बचा हुआ है एंड 5 और 7 भी बचा हुआ है, इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। तो हमारा एचसीएफ जो है वो 3 हो गया, लेकिन एलसीएम हमारा क्या हो गया 420। ठीक है, हमें नेक्स्ट इंटीजर्स क्या दिए हुए हैं, 17, 23 एंड 29। इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 17, 23, 29, फिर हम इनका एचसीएफ एंड एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, 17 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो हम क्या इसको करें, 17 1 ज़ा 17। ओके, 23 का क्या हो जाएगा, 23 भी प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23। 29 भी प्राइम नंबर है, तो 29 1 ज़ा 29। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो 17 ही रह जाएगा यहाँ पे, और इस इंटू 1 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो तो हमने 1 ये लिख लिया है, नहीं लिखने तो भी अंडरस्टूड होता है। ठीक है, पिछले जिस जगह पे नहीं लिखा है इट्स मीन्स कि वो अंडरस्टूड था, इसलिए नहीं लिखा गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें नीड थी इसलिए हमने मेंशन कर दिया है, आप वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो देखिए हमें यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन में कोई 1 को छोड़कर कोई और अनदर नंबर नहीं मिल रहा है, इट्स मीन्स कि हमारा कुछ ना हो लेकिन 1 तो ज़रूर ही होगा। ठीक, एलसीएम में क्या हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा मिलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन वो 1 तो छोड़, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11,339। ठीक है, एचसीएफ हमारा 1 हो गया और एलसीएम हमारा 11,339 हो गया। इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का जो गिवन है 8, 9 एंड 25, ये आपने खुद से ट्राई करना है, होमवर्क है ये। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो क्या कह रहा है कि ये दो नंबर जो हैं 306 और 657 का अगर हम HCF फाइंड करते हैं तो वो 9 आता है। तो इसी तरह से एलसीएम इन नंबर्स का क्या होगा। तो देखिए बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कैसे, हमने अभी कुछ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था जिसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए थे, एक प्राइम HCF एंड एलसीएम फाइंड करना था और सेकेंड क्वेश्चन उसी में था कि हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, याद है।
तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। पहली चीज़ हमको गिवन क्या है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू व्हाट? यही हमारा क्वेश्चन है ना। ठीक है, हम क्या अप्लाई कर लेते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, LCM हमें फाइंड करना है, हम उसको सेम वैसे ही लिख लेते हैं। HCF हमें गिवन है क्वेश्चन में विच इज 9, लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, कौन से नंबर्स की बात कर रहा है, जिन नंबर का HCF और LCM फाइंड किया है। ठीक, तो 306 इंटू प्रोडक्ट करने को बोला है ना 657। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई ना। हमें फाइंड करना है LCM, हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। इस राइट हैंड साइड को हम सेम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 9 बचा था वो LCM के साथ किस साइन के साथ था, मल्टीप्लाई में था। तो जब मल्टीप्लाई में था तो इज इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स कि अपॉन में हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर। अब देखें 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, 2 बचा 27 हो गया, 9 3 ज़ा 27। ठीक, इसको आप इससे डिवाइड कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा 73 आएगा। अब हमें क्या मिल गया, तो अब हमें क्या मिल गया 306 इंटू 73। जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलता है 22,338। मीन्स कि हमारा LCM क्या है 22,338। क्लियर। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 5 6 7 के साथ।